Dear student, today we are going to start a new chapter that is matter around us pure. इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा और ये देखा कि हमारे आसपास कौन से मटेरियल हैं और किस तरीके के मटेरियल हैं। और इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इज मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट, क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या किसी और फॉर्म में है। सो लेट्स सी। डे 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर्स के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, सॉल्यूट के बारे में। और इन सब के साथ हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं अपना डे 1 का मटेरियल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मैटर के बारे में, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू रिकैपिचुलेट द थिंग्स along with some of the new things. सबसे पहले मैटर, that we know about that. Matter is in 3 forms: solid, liquid और gases. But जब भी हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर हमारे पास 2 फॉर्म में आता है, एक प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में और दूसरा आता है हमारा मिक्सचर्स के फॉर्म में। तो प्योर सब्सटेंसेस में देयर आर द मिक्स, व्हाटएवर द सब्सटेंस आर देयर, दे आर इन अ फिक्स्ड कंपोजिशन, जबकि मिक्सचर्स में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। लेट्स सी अबाउट द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हमने कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में। सबसे पहले एलिमेंट। एलिमेंट मींस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। वो अपने आप में सबसे सिंपल सब्सटेंस है, जैसे कॉपर हो गया, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, दैट्स ऑल। एंड हियर आर द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर देयर इन अ फिक्स्ड रेशियो। यहां पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन विद द फिजिकल मेथड। उन्हें अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो हमें केमिकल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे वाटर, मीथेन, शुगर। अगर हम वाटर को देखेंगे दैट इज H2O, मीथेन को देखते हैं तो CH4, शुगर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म को देखेंगे तो दैट विल बी C6H12O6। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एंड वेयर एज द सॉल्ट इज देयर, दैट इज NaCl। ये सारे 2 सब्सटेंसेस या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने हैं, बट दे आर केमिकली कंबाइंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। तो इसलिए कंपाउंड भी हमारे किस फॉर्म में आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में आते हैं। नाउ सम आर द मिक्सचर्स। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर्स को हम कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जब भी हम होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं दैट मींस दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद ईच अदर। 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जिसमें हम यही नहीं पता कर सकते कि कौन सा सब्सटेंस किस पार्ट में है। जैसे शुगर इन वाटर, हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, अगर हमने चीनी को पानी में घोल दिया, मिक्स कर दिया, देन वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वाटर एंड शुगर। इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में आते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में। अगर हमने सैंड को या पानी में मिलाया तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए तो सैंड, मिट्टी पानी में घुली रहेगी, उसके बाद वो नीचे बैठ जाएगी। तो दैट मीन्स व्हाट? दे आर नॉन यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन। जैसे वाटर इन ऑयल इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नाउ वी विल लर्न अबाउट मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में हम लोग बहुत से सब्सटेंसेस को देख सकते हैं जो कि मिक्स फॉर्म में है एंड दे आर फिजिकली कंबाइंड। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर फर्स्ट। When 2 or more substances, whether they are the element or compound, are mixed together in any ratio, but they do not combine chemically, are known as mixtures. आजकल अगर हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें, हम शुगर को वाटर में मिला दें तो हमारे पास आता है शुगर सॉल्यूशन। कुछ लोग होते हैं जो शुगर को हो सकता है वाटर, एक ग्लास में 1 स्पून शुगर का यूज करें तो दैट विल बी द कंपोजिशन ऑफ 1 स्पून इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। बट इफ आई लाइक द थिंग्स, अगर मैं चाहूंगा पीना तो मैं चाहता हूं कि 2 चम्मच शुगर यानी कि 2 स्पून शुगर 1 ग्लास पानी में मिलाई जाए। तो यहां पे शुगर सेम कंपाउंड है जिसको वाटर में अलग अलग रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, यानी कि दे मिक्स टुगेदर इन एनी
रेशियो, मुझे मीठा ज्यादा चाहिए, मैंने 2 चम्मच मिला ली, बट इट विल नोन एज द शुगर सॉल्यूशन इटसेल्फ। तो यहां पे हम लोग मिक्सचर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसे हम फिजिकली डिफरेंट रेशियोज में मिक्स कर सकते हैं उसे हम मिक्सचर कहते हैं। नाउ हियर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द मिक्सचर, वी हैव टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स। कौन कौन से तरीके के हैं? हमने डे के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। दे आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर एज वेल एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर का। अगर आप शुगर को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, दैट विल मिक्स यूनिफॉर्मली। अगर आप फर्स्ट सिप लेते हैं उस शुगर सॉल्यूशन की, चीनी के पानी की, आपको पहले ही सिप में उतना मीठा लगेगा जितना आपके आखिरी सिप में वो मीठा होगा। दैट मीन्स दे आर मिक्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। हम एयर को भी होमोजीनियस मिक्सचर ले सकते हैं, एलॉय को, सोडा वाटर को, कोल्ड ड्रिंक को यूनिफॉर्म मिक्सचर ले सकते हैं। दैट मीन्स दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए हम एनिमेशन में देखते हैं किस तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। यहां पे कुछ शुगर क्रिस्टल्स को डाला जा रहा है पानी के अंदर, और ये देखिए ट्रांसपेरेंट वाटर हमें मिल गया। यहां पे हमें शुगर दिखाई नहीं दे रही है। दैट मीन्स जो भी होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूट जो पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट में 100% मिक्स हो जाता है विदाउट लीविंग एनी मार्क। यहां पे हमें शुगर नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि जो वाटर हमारा है दैट इज द सॉल्वेंट और जो शुगर हमारी है दैट इज द सॉल्यूट। तो हमें 100% क्लियर वाटर मिल रहा है, जबकि चीनी इसमें मिली हुई है। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर्स। चलिए हम देखते हैं एक इलस्ट्रेशन इसके बारे में। एक क्वेश्चन ही है आपके सामने। ऑन मिक्सिंग आयरन फिलिंग्स विद सल्फर इन अ बीकर, व्हाट हैपेंस, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। अगर हम आयरन फिलिंग्स को सल्फर के साथ मिक्स करते हैं एक बीकर में, तो हमें किस तरीके का मिक्सचर मिलेगा। आयरन फिलिंग्स सॉलिड, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, सो व्हाट विल बी देयर, दैट विल बी अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें हमें आयरन अलग दिखाई देगा और सल्फर अलग दिखाई देगा। नाउ अनदर इलस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का आप एग्जांपल दीजिए। अभी हमने देखा होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में 100% डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू सी द सॉल्यूट। जैसे अभी हमने देखा था शुगर सॉल्यूशन की बात देखी थी, तो उसमें हमें चीनी नहीं दिखाई दे रही थी। यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। नाउ हियर इज समथिंग अबाउट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जब भी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्ट 100% सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता है, एंड वी आर एबल टू सी अ विजिबल बाउंड्री और द सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट। चलिए देखते हैं यहां पे क्या डेफिनेशन है। अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर मेक्स अ सस्पेंशन कोलाइड्स एटसेट्रा। चलिए देखते हैं इस एनिमेशन में क्या होता है। ये वाटर कंटेंट है हमारा और इसमें हम ये ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल इज नॉट एबल टू डिसॉल्व और वो अपनी एक विजिबल बाउंड्री बना लेगा। दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ सस्पेंशन। ये दोबारा डाल के दिखा रहे हैं आपको एनिमेशन में। तो ऑयल के जो बबल्स हैं, ये बबल्स लगातार ऊपर आ रहे हैं और एक विजिबल बाउंड्री बना रहे हैं। तो वाटर नीचे है और ऑयल ऊपर है। दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ सस्पेंशन। नाउ वन इलस्ट्रेशन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट नेम इज गिवन टू अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड नो डिस्टिंक्ट पार्ट। वो मिक्सचर कैसा होगा, व्हाट, उसको आप क्या नाम देंगे जिसमें सब्सटेंसेस जो है, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है और कोई भी डिस्टिंक्ट पार्ट नहीं है। दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है। वेरी गुड, आपके सामने आंसर भी है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ अनदर इलस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? तो सिंपल, इन विच द सॉल्यूट इज नॉट एबल टू डिसॉल्व कंप्लीटली इन द सॉल्वेंट एंड वी आर एबल टू सी देम डिस्टिंक्टली। देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। द मिक्सचर्स
composition of which is not uniform throughout and which have physically distinct part is known as heterogeneous mixture. जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग देख सकते हैं, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। चलिए एक और इलस्ट्रेशन है आपके सामने। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आपको पता चल गया है कि क्या पॉइंट्स हैं। जस्ट हैव अ लुक हियर। इस टेबल में आपको सारे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर्स में द कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मिक्सचर, जबकि ऐसा हेटेरोजीनियस में नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जबकि हम बात करते हैं होमोजीनियस की, देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज। जबकि हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, देयर इज अ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन ऑफ solute and solvent in most of the cases. Third point आपका जो है that says it constituents, किससे constituents? homogeneous mixture के cannot be easily separated, उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि heterogeneous mixtures में क्या होता है, its constituents can be easily separated by simple method, क्योंकि there is a visible boundary between solute and solvent, उन्हें हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन कह रहा है आपका, एग्जांपल्स दिए हुए हैं अलॉय एंड एयर। हम एयर पार्टिकल्स को इजीली अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि यहां पे फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, इजीली अलग कर सकते हैं हम डिसॉल्व करके। मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, इसको भी हम डिकेंटेशन प्रोसेस से इजीली फिजिकली रिमूव कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द इलस्ट्रेशन। हाउ विल यू प्रूव that water is a compound? आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वाटर एक कंपाउंड है? सो डू यू नो वाटर का फॉर्मूला H2O। क्या आप इसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को फिजिकली अलग कर सकते हैं? नो, दैट मीन्स दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। और कोई भी सब्सटेंस जो केमिकली कंबाइंड होता है फिक्स्ड रेशियो में एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द फिजिकल मेथड, दे आर प्योर। सो लेट्स सी हियर, water is considered to be a compound due to the following reason. What are the reason? Hydrogen and oxygen are present in a fixed ratio, that is one ratio is 8 by their mass. Now water has a fixed boiling point, that is 100 degrees Celsius. जो भी pure substances हैं उनके fixed boiling and fixed melting point होते हैं। Now the constituents of water, that is hydrogen and oxygen, cannot be separated by simple physical method. And the last one is properties of water are entirely different from those of its constituent. हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, बट जो वाटर है हमारा दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। दैट मीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज से जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो एंटायरली डिफरेंट है। लेट्स सी फॉर द अनदर इलस्ट्रेशन। द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। You need to comment on that. तो homogeneous mixture क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो भी substances mix हैं, they are throughout dissolved in it. We are not able to see them physically. और heterogeneous इसलिए होगा क्यों? क्योंकि उसमें और भी suspended impurities हैं, which can be easily separated by physical method. देखते हैं इसका आंसर क्या है। Sea water is called homogeneous as it contains dissolved salts in it, which are uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। इट मे बी कॉल्ड हेटेरोजीनियस एज इट कंटेन विजिबल insoluble component like sand, microbes, shell made up of calcium carbonate and so many other things. तो हम सी वाटर को homogeneous as well as heterogeneous दोनों ही कह सकते हैं। Now we are going to learn about solution. Solution का मतलब क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. जैसे सॉल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूट होता है दैट इज इन द स्मॉल अमाउंट, प्लस सॉल्वेंट होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, तब हमारा बनता है सॉल्यूशन। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन बनाने की तो हमारा सॉल्यूट पार्ट हो सकता है शुगर,
विच इज इन द स्मॉल अमाउंट, जो थोड़ी मात्रा में होता है, और जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, जो बल्क अमाउंट में है, जो ज्यादा अमाउंट में। तो हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा बना? वेरी गुड, शुगर सॉल्यूशन। इसी तरीके से सॉल्यूशन किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बन सकता है। नाउ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो हम कंपोनेंट की बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है, बल्क अमाउंट में होता है, तो हैव अ लुक ऑफ दैट डेफिनेशन। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। तो सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है, वेयरएज जब हम सॉल्यूट की बात करते हैं, ये वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, और ये हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है। दिस इज ऑल इन दिस डे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। पर आपको ध्यान रखना है, जितनी भी चीजों के बारे में आप डे में पढ़ रहे हैं उसे आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है, बिकॉज वन डे जो हमने किया है that is the base of the second day. So if you will revise the things properly, then the next day will be easy for you. So then we'll meet you in the next day. Till then, goodbye.